हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के पोएम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज को स्टडी कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सभी पोएम से हम ये स्टैंजाज ले रहे हैं। लास्ट ईयर 2023 में जो इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज एग्ज़ाम में आए थे, 4-5 सेट आते हैं, तो 4-5 सेट में जितने भी स्टैंजाज दिए गए थे वो सभी हम अपनी इन वीडियोस में शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप आज के बाद जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उनमें सबसे पहले हम पोएम के स्टैंजाज को स्टडी करेंगे और इसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लास्ट ईयर्स के पेपर्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स गेट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, पोएम से रिलेटेड जब क्वेश्चन शुरू होता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए एक्सट्रैक्ट को केयरफुली रीड कीजिए और उसके साथ उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स बताइए। और फिर इस तरह से एक स्टैंजा दिया गया होता है। ये स्टैंजा आप हमारे साथ रीड करिए और बताइए कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है। जल्दी से अपना आंसर, पोएम का टाइटल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो आपने पढ़ी है ये पोएम? अगर पढ़ी है तो जल्दी से कमेंट में इस पोएम का नाम लिख दिया होगा आपने। जल्दी से अपने कमेंट सेंड कीजिए हमें। चलिए अब हम बता देते हैं कि इस पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट ने ये बताया था कि किस तरह से जो शांत रहने की पावर है वो हमें हील करती है, हमें प्रोत्साहन देती है, हमें गलत और सही समझने का मौका देती है जब हम सारे काम छोड़कर कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। और इस स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा है इसको एक बार समझ लेते हैं। परहैप्स द अर्थ, शायद अर्थ, कैन टीच अस, हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज़ ऐसा लगता है कि डेड हो गई है, मर गई है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कुछ समय बाद वो हमें जीवित होने का प्रमाण देती है। प्रूव्स, वो प्रूव कर देती है कि वो डेड नहीं थी। और ये हम किस चीज़ से समझ सकते हैं? ये बात हम समझ सकते हैं एक बीज से। एक ऐसा बीज जो धरती में दबा हुआ है कहीं और हमें ऐसा लगता है वो बीज अब जन्म नहीं लेगा, वो पौधा नहीं बनेगा, लेकिन जब उस पौधे का समय आता है अंकुरित होने का तो वो अपने आप अपने जीवन को सिद्ध कर देता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल जो हमने बीज का दिया है ये बताता है कि शांत रहने से, शांति से अगर उस ज़मीन को छोड़ दिया जाए तो उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है बीज में, वो अपने आप पौधे के रूप में बाहर आ जाएगी। और अगर वहाँ पर हम चलते रहे, काम होता रहेगा, तो उस बीज को पौधा बनने का समय नहीं मिलेगा। तो समय देना चाहिए और उसके लिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसके क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं और कैसे आंसर लिखते हैं ये देखते हैं। इस स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था एग्ज़ाम में, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, कौन सी शिक्षा अर्थ हमें सिखाती है। हाँ, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो अब हम यही पोएम की लाइंस चाहे तो अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ ये लाइन भी लिख सकते हैं। और मैं लिखूंगी कि परहैप्स द अर्थ
can teach us that when everything seems dead, it may later be alive। थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज करा है। यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में लिखा है कि अर्थ ये सिखा सकती है कि हर चीज़ हमें जब डेड लगती है, इट में लेटर बी अलाइव, यह कुछ समय बाद जिंदा हो सकती है। इसके बाद लिखेंगे सेकेंड आंसर। ये था आंसर नंबर 1 और अब आ रहा है आंसर नंबर 2। इसका क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स अलाइव, क्या चीज़ जिंदा शेष बच जाती है व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब हर चीज़ मर जाती है। तो हम आंसर में लिखेंगे होप, उम्मीद, लाइक अ सीड, एक बीज के समान, एक बीज के समान जो हमारी उम्मीद है, दैट रिमेन्स अलाइव, दैट रिमेन्स अलाइव when everything seems to be dead। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि क्या चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो थर्ड आंसर में हम लिखेंगे जो स्टैंजा की सबसे लास्ट वाली लाइन थी। इसमें पोएट ने बताया था कि आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आपको शांत रहना है। तो हम एज इट इज़ ये लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से तो टीचर को ये लगता है कि बच्चे ने अपना माइंड, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं किया। आपको समझकर लिखना है ये आंसर, ऐसे ही कॉपी नहीं करना। आपने हिंट ले लिया कि हमें क्या करना है, हमें शांत रहना है। तो अब इस बात को आप अपने आंसर में अपने शब्दों में लिखिए, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है और उस पर फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि बच्चे में ज्ञान है, उसको समझ है कि उसने इस पोएम को समझा है। तो आंसर आएगा द पोएट आस्क अस, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। द पोएट आस्क अस टू बी कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट, बी नहीं आएगा, टू कीप क्वाइट एंड द पोएट will count up to 12 and will go। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पोएम का स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा कि कीपिंग क्वाइट पोएम में क्या कहा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल हम एक नया स्टैंजा लेकर फिर से मिलते हैं आपके साथ चैनल इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड पर। थैंक यू सो मच।